आज का यह हमारा टॉपिक है क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट है का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ना है। बुक्स आपने देख लिया और इसमें जो चैप्टर है आपका द वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके सामने है। यह आपको नोट बनाने में हेल्प करेगा। तो आप देखिए जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, आप इसके बारे में देखिए कि पीपल ऑफ अ कंट्री और इट्स रियल वेल्थ। किसी भी कंट्री का जो रियल वेल्थ होता है, मनी होता है, प्रॉपर्टी होता है, वह वहाँ के लोग ही होते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन होती है। दे आर द एक्चुअल रिसोर्स। इट मीन्स पीपल who are living in the country is actual resource. At the beginning of 21st century, there is 6 billion population in the world. Population is uneven in all over world, and George B. Cressy said Asia has many places where people are few and few places where people are very many. ये बात जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया हैज मैनी प्लेसेज। एशिया में बहुत सारे ऐसे स्थान से वेयर पीपल आर फ्यू, जहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, एंड फ्यू प्लेसेज वेयर पीपल आर वेरी मैनी, और ऐसे बहुत कम स्थान है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अब आपको देखना है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो पहला पॉइंट आप देखें, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स। पहला पॉइंट आप इसमें देखिएगा, 90% world population lives in about 10% of its land area. It is very important point that 90% world population lives in about 10% of its land area, और उनका नाम यहाँ देता है इन चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया एंड मैक्सिको। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इट इज मेजर्ड इन परसेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एक पॉइंट ध्यान देना है, इट इज मेजर्ड इन परसेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर। फार्मूला दिया गया यहाँ पर, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, फर्स्ट प्लेस एशिया 144% पर स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड प्लेस अफ्रीका 42% पर स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड प्लेस यूरोप 33% पर स्क्वायर किलोमीटर, फोर्थ प्लेस लैटिन अमेरिका 32% पर स्क्वायर किलोमीटर, फिफ्थ में आपका नॉर्थ अमेरिका 20% पर स्क्वायर किलोमीटर, और सिक्स्थ में आपका आता है ओशिनिया 5% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने कॉन्टिनेंट वाइज डेंसिटी को देख लिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी वे फैक्टर जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है नंबर 1 पहला पॉइंट, देयर आर मेजर 3 फैक्टर्स। वे 3 फैक्टर में आपका नंबर 1 है
जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, नंबर 2 आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स है, और नंबर 3 आपका होता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब इसमें नंबर 1 को आप देखिए जो लिखा गया जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अच्छी पीपल वांट टू लिव इन दोज एरिया वेयर they get water because water is need of every person, every life, every living being. सेकेंड प्लेस आपका देखिए यहाँ लिखा है लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल्स। ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड द डेंसिटी ऑफ population, distribution of population. People always want to live in those areas where moderate type of climate is found, where alluvial soil is found, where there is a plain area, and where they get water easily. Second point, economic factor है minerals and urbanization, industrialization. In all these economic factors places people want to live. It means people want to live in those areas where minerals are available, where there's urban, where there's industries, people, because many people work in industries there. And next point, social and cultural factors. People want to live in those areas where social and political comfort is available. जहाँ सामाजिक और राजनीतिक आराम हो, चैन हो, जहाँ आराम से लोग रह सके, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस न हो. पीपल वांट टू लिव इन दोज एरिया. नेक्स्ट आपका हेडिंग होता है पॉपुलेशन ग्रोथ. आप देखिए the population growth or population change refers to the change in number of inhabitants of territory during a specific period of time. This change may be positive as well as negative. Means population वहाँ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है. अब एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर और देखेंगे, यह है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी. तो सम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं देखें को सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. तो नंबर 1 आपको देता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो आपके बुक में टेबल में दिया गया है. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इफ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. यानी 2 पॉइंट है, 2 टाइम के पॉपुलेशन को जब हम डिडक्ट करते हैं तो हमको वहाँ पता चल जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है. एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आपको नीचे दे दिया गया है. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011 121.02 करोड़. And in 2001, population was 102.70 crore. Then we get the growth. We get the growth, and growth is 18.15 crores. ये growth हो गया. नंबर 2 है growth rate of population. growth rate of population देखिए, population growth is shown in percentage. Then it is called a growth rate of population. नंबर 3 आपका आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इसमें बर्थ माइनस डेथ कर देंगे तो जितना डिफरेंस आएगा वही नेचुरल ग्रोथ हो जाएगा. नंबर 4 पर आप देखिए, यहाँ एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन. जब इस फार्मूला को आप लागू करेंगे तो आपको एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगा.
और नेक्स्ट आपका नंबर 5 है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज between 2 points of time is known as negative growth of population। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है तो ये आपका नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगा। और नंबर 6 आपका आता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, between 2 points of time, then that is a पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और शेष पोर्शन हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।